आगे बढ़ते हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने दावा किया कि उनका नाम वोटर लिस्ट से कट गया है और उनके इस बयान के बाद सियासी भूचाल आ गया है। तेजस्वी यादव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उनके हाथ में चुनाव आयोग का ड्राफ्ट था। तेजस्वी ने चुनाव आयोग पर एक के बाद एक कई गंभीर आरोप मढ़ दिए। हालांकि आयोग भी तुरंत एक्शन में आ गया और तेजस्वी यादव के सभी आरोपों का जवाब दिया। इस बीच राहुल का एटम बम वाला बयान भी चुनावी फिजा में तैरने लगा और राजनाथ सिंह ने पलटवार किया। तेजस्वी ने नई वोटर लिस्ट में धांधली का आरोप लगाया है। हालांकि जो वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी किया गया है उसने आसानी से समझा जा सकता है उसमें कि कहां और किस पार्टी को फायदा नुकसान हो सकता है। ड्राफ्ट पर अगर गौर करें तो ये समझने में देर नहीं लगेगी कि बिहार का कौन सा जिला SIR में एक्टिव रहा। आइए आपको भी सुनाते हैं कि तेजस्वी ने क्या आरोप लगाया और फिर किस तरह से बीजेपी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है। हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? अभी तो देखिए, ये चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है और मेरा EPIC नंबर हमने इसमें डाला है। EPIC नंबर अगर आप चाहें तो हम बता भी दें। चुनाव लड़ने के लिए आपको बूथ वोटर बनना चाहिए, बिहार का वोटर होना चाहिए, तब जाकर के आप चुनाव लड़िएगा। नहीं, मेरा तो यहाँ है, दीघा के वोटर हैं, दीघा विधानसभा। वहीं तेजस्वी यादव के साथ राहुल गांधी का वोटर लिस्ट से जुड़ा एटम बम वाला बयान भी सुर्खियों में है और इस मामले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल को चुनौती दी है। वोट चोरी हो रही है और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं। जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है, मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हो। ये ट्रीजन है और कम, इससे कम नहीं है। चुनाव आयोग द्वारा वोट चोरी को लेकर उन्होंने सबूतों का एटम बम तैयार किया है, जो उनके पास है और किसी के पास नहीं है। ऐसा एटम बम उन्होंने तैयार किया है जो कि वह केवल उनके पास है और किसी के पास नहीं है। मैं राहुल जी से कहना चाहूंगा बहुत विनम्रता के साथ, अगर आपके पास सबूतों का एटम बम है तो उसका परीक्षण तुरंत कर डालिए। एटॉमिक टेस्ट तुरंत हो जाना चाहिए। सारे सबूत जनता के सामने रखिए, सारे सबूत जनता के सामने रखिए। मगर सच्चाई यह है कि उनके पास न कोई तथ्य है, न सबूत है। सनसनीखेज बातें करना उनकी पुरानी आदत है।